हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं शेख सर एकलव्य विद्या निकेतन सावरगांव की ओर से आप सबका ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 4th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन जिसका नेम है नो योर कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर के बारे में हमें जानना है। कंप्यूटर क्या है, तो सब लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर वो। एग्जैक्टली कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्यों बना है और क्या है, क्या उसका यूज है, उसके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो देखिए, फर्स्ट अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। It can do a variant of jobs for us. Let us find out how it works. Means कंप्यूटर क्या है, कि कंप्यूटर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। अब कंप्यूटर को सिस्टम क्यों जाता है, क्यों कहा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है, उसके बारे में हमें जानना है। देखिए, कंप्यूटर का फर्स्ट वर्क है, उस पर हाउ अ कंप्यूटर वर्क। मीन्स कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है वो अब हम देखेंगे। तो देखिए, a computer take data from the user, process it according to the instruction and then given back the information as result person. मीन्स कंप्यूटर क्या होता है कि यूजर के पास से क्या लेता है, एक डेटा लेता है। क्या लेता है, एक डेटा। और डेटा लेने के बाद में उसमें क्या करता है, उसमें प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है। उसमें जो भी हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में हमें क्या देता है, वो आउटपुट देता है। क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, आपको समझा, नहीं समझा, चलो अब आप अच्छे से समझो। देखिए, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, हाउ कंप्यूटर वर्क। फर्स्ट क्या है, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें क्या करता है, यूजर उसे डेटा देता है, देन उसके बाद में प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद में हमें आउटपुट मिलता है। तो रिजल्ट कैसे मिलता है वो हम सीखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट आता है आईपीओ, मींस इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इन तीनों का वो शॉर्ट फॉर्म है। अब हम उसका एग्जांपल देखेंगे किस तरह से होता है। अब हमने डेटा दिया कि 5, 4, 2, उनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा यूजर का इनपुट। क्या ऐड करना है, 5, 4, 2, उससे क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट। देन इनपुट होने के बाद में यहाँ पे आएगा प्रोसेस होगा। प्रोसेस कैसा होगा, 5 + 4 + 2 कितना होता है, वो अब हमें आउटपुट में दिखेगा। देखिए, आउटपुट हमारे क्या है, हमारे स्क्रीन पे दिखता है। क्या है, रिजल्ट इज 11। 5 + 4 + 2 रिजल्ट इज 11। ये समझा आपको। मीन्स हमारा कंप्यूटर सिस्टम आईपीओ पे काम करता है। आईपीओ मीन्स इनपुट, सेकंड इज प्रोसेस, थर्ड इज आउटपुट। इनपुट मीन्स जो यूजर, मीन्स हम लोग जो कंप्यूटर को डेटा देंगे वो हो गया हमारा इनपुट। अब सेकंड क्या आता है, प्रोसेस। मीन्स कंप्यूटर को हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो इंस्ट्रक्शन पे काम कौन करेगा, हमारा कंप्यूटर सिस्टम, हमारा सीपीयू उसके ऊपर काम करेगा। और काम करने के बाद में थर्ड हमें क्या चाहिए, आउटपुट। अब हमें आउटपुट कहाँ मिलेगा, आउटपुट को हमें क्या करना है, देखना है। तो हम देख कहा सकते हैं, हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे। इस पे हमारे स्क्रीन पे क्या मिला, हमें आउटपुट मिला। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया था, हमने हमारा एक यूजर, जो हम लोग यूजर है, हमने यूजर में हमने क्या किया, कंप्यूटर को डेटा दिया। हमने कंप्यूटर को कहा कि भैया हमें एडिशन करना है। क्या करना है, हमें एडिशन करना है। तो किसका एडिशन करना है, हमें एडिशन करना है 5 का, हमें एडिशन करना है 4 का, और हमें एडिशन करना है 2 का। क्या करना है, हमें उसका एडिशन करना है। हम लोग यूजर है, हमने कंप्यूटर को क्या किया, हमने कंप्यूटर को बताया कि हमें क्या चाहिए, हमें एडिशन चाहिए। हमें एडिशन किसका चाहिए, हमें एडिशन 3 नंबर का चाहिए। वो 3 नंबर कौन से है, एक है 5, सेकंड है 4, और उसके बाद में आता है 2। ये नंबर का क्या करना है, हमें एडिशन करना है। तो वो हो गया हमारा इनपुट। क्या हो गया हमारा, इनपुट। गुड। अब हम देखते हैं, हमने कंप्यूटर को क्या दिया, इनपुट दिया। हमने कंप्यूटर को क्या दिया, इनपुट दिया। अब हम कंप्यूटर हमें क्या देगा, प्रोसेस देगा। क्या देगा हमें, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर ने हमारी बात सुन ली और हमारी बात सुन के हमें क्या दिया, प्रोसेस दिया। प्रोसेस कैसे किया,
फाइव, फाइव था, फाइव के साथ में उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस किसे किया, फाइव के साथ, फोर को। कितना किया, फाइव प्लस फोर इक्वल्स टू नाइन। और नाइन में किसको प्लस किया, तो हमारा लास्ट इंस्ट्रक्शन था वो था टू। नाइन प्लस टू कितना होता है, 11। ये हमें पता है और आपको पता है, समझ गया। अब कंप्यूटर सिस्टम अब हमें कैसे बताएगा कि 5 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 11, कैसे बताएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम का थर्ड पार्ट आता है आउटपुट, मींस ओ। अब आउटपुट वाला पार्ट क्या है हमारा, दिस कंप्यूटर विल डिस्प्ले द रिजल्ट, रिजल्ट इज 11। कंप्यूटर ने क्या दिया हमें, 11 रिजल्ट दिया। तो रिजल्ट हमें कहाँ दिखेगा, हमारे स्क्रीन पर। कहाँ दिखेगा, हमारे स्क्रीन पर। सबको समझ गया बेटा, ओके गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कैसा था इनपुट। इनपुट मीन्स क्या होता है, लिख लीजिए आप बच्चों, आप सब लोग जो जो पॉइंट्स में बता रहा हूँ, इनपुट प्रोसेसर आउटपुट, इन तीनों को अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में क्या कीजिए, उसे अंडरलाइन कीजिए और उसे थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए कि वो एग्जाम में हमें पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम देखिए फर्स्ट क्या है हमारा इनपुट। अब इनपुट कैसे होता है, द वैल्यू फैक्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस इज कॉल्ड एज इनपुट। मीन्स कंप्यूटर क्या है कि हम इनपुट क्या होता है कि जो यूजर कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है, जो भी फैक्ट्स है, जो भी वैल्यू है, वो सब क्या है, इनपुट है। सेकंड आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, द कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन डन बाय सीपीयू इज कॉल्ड द प्रोसेस। मीन्स कंप्यूटर ने क्या किया, कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन जो भी किया है, जो कंपैरिजन किया, उस कंपैरिजन को, कैलकुलेशन को कहते हैं प्रोसेस। और थर्ड आता है हमारा लास्ट इज आउटपुट। द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द आउटपुट। मीन्स प्रोसेस होने के बाद में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट हो गया हमारा आउटपुट। और एक आपको एग्जांपल बता दो बेटा, एग्जांपल देखिए, अगर हमें क्या बनाना है, बनाना मिल्क शेक बनाना है। क्या बनाना है, बनाना मिल्क शेक। तो हम क्या करेंगे, बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बनाना चाहिए। देन उसके बाद में हमें क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। मिल्क होने के बाद में हमें थर्ड क्या चाहिए, शुगर चाहिए। क्या चाहिए, शुगर। बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए। फर्स्ट इज बनाना, सेकंड इज मिल्क एंड थर्ड वन इज शुगर। अब इन तीन चीजें मिल गई, मीन्स ये तीन चीजें क्या हो गई, हमारा इनपुट हो गया। क्या हो गया, इनपुट। अब हमें इसे क्या करना है, मिक्स करना है, मिक्सअप करना है, ग्राइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे घर पे जो जूसर है, हम वो जूसर का यूज करके क्या करेंगे, उसमें ये तीनों चीजें डाल देंगे। अब हमारा घर पे मिक्सर है, मिक्सर में हमने क्या डाल दिए, तीन चीजें डाली। कौन सी चीजें डाली है, बनाना डाला, सेकंड मिल्क डाला, थर्ड क्या डाला हमने, शुगर डाला। और उसमें क्या किया, उससे मिक्स किया। मिक्स 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 करने के बाद में अब हमें क्या मिलेगा, लास्ट में मिल्क शेक मिलेगा। क्या मिलेगा, मिल्क शेक, जिसका नेम क्या है, बनाना मिल्क शेक। मीन्स हमारे पास में इंस्ट्रक्शन, हमारे पास में इनपुट क्या था, बनाना था, मिल्क था और शुगर था। ये हमारे पास में क्या था, इनपुट था। हमने इसे दिया, उसके बाद में उस पर प्रोसेस हुआ। प्रोसेस किस में हुआ, हमारा मिक्सर में हुआ, जूसर में हुआ, पूरा मिक्स हुआ। और मिक्स होने के बाद में हमें क्या मिला, 1 ग्लास ऑफ बनाना मिल्क शेक। क्या मिला हमें, 1 ग्लास ऑफ बनाना मिल्क शेक। आप सबको समझ गया एग्जांपल, गुड। अब छोटा सा एक डायग्राम है, डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए डायग्राम, डायग्राम देखिए, छोटा सा एकदम डायग्राम है, शॉर्टकट में हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्या है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। अब हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम के दो क्या है, पार्ट है। कंप्यूटर सिस्टम के क्या है, दो पार्ट है। जैसे ये ह्यूमन बॉडी, शेक्सर के दो हैंड, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, दो हैंड है। उसी तरह से हमारा कंप्यूटर सिस्टम के कितने पार्ट है, 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। उसका क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो पार्ट है। अब उस हार्डवेयर में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं हार्डवेयर में, 4 पार्ट। कौन से इनपुट डिवाइस, जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो गया इनपुट डिवाइस, वो भी हार्डवेयर है। देन उसके बाद में आता है आउटपुट डिवाइस, जहां से हमें रिजल्ट मिलता है, वो भी हो गया आउटपुट डिवाइस, वो भी एक हार्डवेयर है। उसके बाद में प्रोसेसिंग डिवाइस, जहाँ पे प्रोसेस होता है, वो भी हो गया एक हार्डवेयर।
और लास्ट वन इज स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पे हम हमारा पूरा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, वो हो गया स्टोरेज डिवाइस, वो भी क्या है, एक हार्डवेयर है। देन सेकंड आते हैं हम सॉफ्टवेयर की तरफ। अब सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट है, 2 पार्ट्स। सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स है, 2। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। 2 सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दूसरे है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको समझ गया। चलिए अब हम उसके बारे में और डीप में जानेंगे। देखिए अब हमारा आता है फर्स्ट पार्ट जिसका नेम है हार्डवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर में ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर विच कैन बी सीन और टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। मीन्स हार्डवेयर सिस्टम क्या है, जिसे हम हमारे आंखों से देख सकते हैं और जिसे हम हमारे हाथों से क्या करते हैं, छू सकते हैं, वो सब चीजें क्या है, हार्डवेयर है। जैसे अभी आपके मोबाइल में, आपके पास में अभी आपका मोबाइल है, मोबाइल को आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, वो सब चीजें क्या हो गई, हार्डवेयर हो गई। जिसे हम हमारे आंखों से देख सकते हैं और जिसे हम हमारे हाथों से छू सकते हैं, वो सब चीजें क्या हो गई, हार्डवेयर। गुड बेटा, चलिए देखिए हार्डवेयर। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में देखिए स्पीकर है, सीडी डीवीडी है, हेडफोन्स है, पेन ड्राइव है, सीपीयू, प्रिंटर, यूपीएस, ये सब चीजें क्या हो गई, हार्डवेयर है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या है, जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं, वो सब इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइस अब देखेंगे हम कि कौन से है। देखिए फर्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा है, हमारा कीबोर्ड। हम कीबोर्ड से क्या करते हैं, डेटा टाइप करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं की से, वो भी हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, देन सेकंड हमारा माउस। माउस से क्या कर सकते हैं, हम ड्राइंग कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उस यानी मीन्स हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कंप्यूटर को हम आज्ञा दे रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, हमारा एक इनपुट डिवाइस हो गया। क्या हो गया, हमारा इनपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर के सीपीयू बॉक्स से क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड लाइट पेन। हमारे पास में जो पेन होता है, जिससे हम कंप्यूटर को जो भी टच कर सकते हैं, लाइट पेन। लाइट पेन भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिससे हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, वो हो गया लाइट पेन, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो भी गेम खेलता है ना, वो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज करता है, तो जॉयस्टिक भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। देखिए जॉयस्टिक ऐसा होता है, या फिर उसका हैंडल होता है, या फिर उसकी बटन्स होती है, जहाँ से हम हमारा गेम खेल सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं माउस की तरह। उसके बाद में क्या आता है, गेम पैड। जैसे अगर हमें गेम खेलना है, गेम खेलने के लिए रिमोट लगता है ना, उस रिमोट को कहते हैं गेम पैड। गेम पैड भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जिसे हम। उसके बाद में आता है टच स्क्रीन। जैसे आप एटीएम में देखिए, हमारे मोबाइल में देखिए, क्या है, ये भी टच स्क्रीन है। मीन्स कंप्यूटर को क्या करते हैं, हम टच कर रहे हैं, मोबाइल को टच कर रहे हैं, मीन्स कंप्यूटर क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन किससे दे रहे हैं, हम हमारे इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो टच स्क्रीन और टच मोबाइल, ये भी क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। उसके बाद देखिए टच पैड। हमारा जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप पे जो हम जहाँ पे टच करते हैं ना, माउस की तरह, वो भी क्या है, टच पैड क्या है, इनपुट डिवाइस है, जो माउस का काम करता है, जो हमारे फिंगर के सेंसर से चलता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं पोर्टेबल स्कैनर और हैंडहेल्ड स्कैनर। ये भी क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है। जिस तरह से हम कैसा कोई दुकान से कोई भी चीज लेते हैं, तो वो कैसा स्कैन कर लेता है हैंडहेल्ड स्कैनर से, वो भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। देखिए आपको इमेज दिख रहा है। देन उसके बाद में आते हैं माइक्रोफोन। अगर हमें किसी से बात करना है, कुछ ऑडिटोरियम में अगर बात करना है, तो बात करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। उसके बाद में डिजिटल कैमरा जिससे हम फोटोज वगैरह खींचते हैं ना, वो भी क्या है, हमारा एक एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का। देखिए एक कैमरा है, लैपटॉप है। जैसे देखिए हमारा वेब कैम,
हम लोग गूगल मीट से एक दूसरे को देख रहे हैं, गूगल मीट से हम लोग बातें कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस ही है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है और जिससे हम क्या करते हैं, हमारा मेमोरी कार्ड में उसका पूरा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं और उसे हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं, फिक्स कर सकते हैं। जैसे देखिए आप वेब कैम, आपको सबको दिख रहा है, गुड, आप सब लोग देखिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है उसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए द सीपीयू। अब सीपीयू का फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द प्रोसेसिंग डिवाइस. It is fixed inside the CPU box. It processes and stores the data and instruction given by us. It controls all input devices and output device. Means processing device क्या है, हमारा CPU जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फिक्स होता है और जो सब पर कंट्रोल करता है। मीन्स इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों पर क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। चलिए वीडियो देखते हैं। देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस, यह क्या है, हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस मीन्स क्या है, हमारा क्या है, ये प्रोसेसर है कोर i7 इंटेल का। ये क्या करता है, हमारा पूरा डेटा स्टोर करके रखता है, इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस जिसका नेम है सीपीयू। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं उसके बारे में हमें देखना है। तो आउटपुट डिवाइस देखिए, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट गिवन द इंफॉर्मेशन। मीन्स क्या करता है, कंप्यूटर डिवाइस का ऐसा पार्ट जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। मीन्स जो भी प्रोसेस होने के बाद में जो हमें रिजल्ट शो होता है ना, उस रिजल्ट शो करने वाले डिवाइस को कहते हैं आउटपुट डिवाइस। इसे देखिए, the parts of a computer that give the information result after processing are called output device. Some of the output device are means बहुत सारे आउटपुट डिवाइस है जिसके बारे में हमें देखना है। आउटपुट डिवाइस मीन्स क्या होता है, जो भी प्रोसेसिंग होने के बाद में जो हमें रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट वाले डिवाइस को कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। चलिए अब उसके बारे में हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस। अब कौन से आउटपुट डिवाइस है वो देखिए। The part of a computer that given the information result after processing are called output device. अब फर्स्ट आउटपुट डिवाइस हम देखेंगे मॉनिटर। देखिए हमारा कंप्यूटर स्क्रीन का जो मॉनिटर है जहाँ पे हम डिस्प्ले देखते हैं, ये भी हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जहाँ पे टेक्स्ट, वीडियो ये सब क्या है हमें दिखते हैं। जो भी हमारा रिजल्ट जो भी हमारा करते हैं उसके प्रोसेस होने के बाद में जो हमें रिजल्ट दिखता है वो रिजल्ट हमारे आउटपुट डिवाइस में हमारे मॉनिटर पे हमें दिखता है। तो क्या है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि अब मॉनिटर के दो टाइप्स है, एक है सीआरटी मॉनिटर, एक है एलसीडी मॉनिटर। सीआरटी मीन्स कैथोड रे ट्यूब एंड एलसीडी मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दो प्रकार के क्या है हमारे मॉनिटर है। ये मॉनिटर हम पहले हमारे घर पे हम लोग यूज करते थे, बट अब हमारा क्या है, हमारी जनरेशन बढ़ गई है, हम लोग एडवांस हो गए तो हम क्या करते हैं, एलसीडी यूज करते हैं। देन सेकंड क्या है, प्रिंटर। अब प्रिंटर में फर्स्ट पार्ट है लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर क्या होता है, ये लेजर प्रिंटर क्या है, एक हमारा क्या है आउटपुट डिवाइस है जो हमारे प्रिंट देता है, हमें हार्ड कॉपी देता है। देन उसके बाद में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, ये ब्लैक प्रिंट देता है और बहुत आवाज करता है, बहुत नॉइज है, ये बहुत नॉइज क्रिएट करता है और इसका स्पीड बहुत कम होता है। उसके बाद में आता है इंकजेट प्रिंटर। ये क्या है, हमारा कलर प्रिंट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं और इसमें क्या है नॉइज ना कम होता है और इसका है ये बहुत समय यानी 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट हमें देता है। उसके बाद में आता है लेजर प्रिंटर। अभी लेजर प्रिंटर में क्या है, हम कलर के साथ साथ ब्लैक एंड व्हाइट भी पिक्चर निकाल सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें वॉइस बहुत कम होता है और वो क्या है 1 मिनट में 100 पेजेस का क्या करता है, प्रिंट कर सकता है, क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है हेडफोन एंड स्पीकर। हेडफोन जो हम हमारे कानों में लगाते हैं और स्पीकर जो हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे लगाते हैं, ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जो भी हम क्या है साउंड क्या सुनते हैं ना, तो सुनने वाली डिवाइस भी क्या है आउटपुट
डिवाइस है, जैसे स्पीकर एंड हेडफोन्स। ये भी क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद में आता है प्लॉटर। अब प्लॉटर ये आपके लिए नया है। प्लॉटर मीन्स क्या है, जो बहुत बड़े बड़े क्या करता है, पेजेस बैनर्स प्रिंट करता है। जो आप फिल्म के जो भी बड़े बड़े बैनर्स देखते हो ना, वो बैनर सब क्या है, प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। प्लॉटर में हम बिग पोस्टर्स बनाने के लिए प्लॉटर का यूज करते हैं। आप सबको समझ गया? ये सब क्या थे, हमारे आउटपुट डिवाइसेस थे। हमने आउटपुट डिवाइस में क्या क्या देखा, हमने आउटपुट डिवाइस देखे, मॉनिटर देखा। मॉनिटर के दो पार्ट देखे, जिसका नेम था CRT मॉनिटर एंड सेकंड वन इज LCD मॉनिटर। देन वो होने के बाद में हमने प्रिंटर्स देखे। प्रिंटर कौन से देखे, लेजर प्रिंटर देखा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखा एंड देन प्लॉटर्स देखे। उसमें कलर वाले भी प्रिंटर्स देखे और ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंटर देखे। और देन उसके बाद में होने के बाद में हमने सबने लास्ट में देखा हमने प्लॉटर, जो बहुत बड़े बड़े बैनर्स जहाँ से हम प्रिंटिंग करवाते हैं, वो प्रिंटिंग करवाने के लिए, बैनर्स प्रिंट करवाने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लॉटर्स का। ये था हमारा आउटपुट डिवाइस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं वो हमें देखना है। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वी यूज टू स्टोर वर्क आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। जो भी हमने काम किया है, जो भी इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद में जो भी प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में जो भी हमें आउटपुट मिला, वो आउटपुट को क्या करना है, हमें स्टोर करके रखना है। जिस तरह से हम कैसा है, कोई भी चीज ऐसे स्टोर करके रखते हैं हमारे पास में, उस स्टोरेज डिवाइस को, वो डिवाइस को कहा जाता है स्टोरेज डिवाइस। ऑफ स्टोरेज डिवाइस कौन से है वो हम देखेंगे। देखिए स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर, पेन ड्राइव, CD। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वी यूज टू स्टोर मीन्स कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं जिसमें हम हमारा डिवाइस क्या करते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी डिवाइसेस, जैसे फर्स्ट है हमारी प्राइमरी मेमोरी डिवाइस, जिसमें हम हमारा इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी डिवाइस कौन सा है, रोम एंड रैम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी एंड रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें हम हमारे इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखेंगे रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज स्टोर डाटा टेम्परेरी मीन्स इसमें जो डाटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर करके रख सकते हैं। जब कंप्यूटर ऑन होता है तब हम उसे यूज कर सकते हैं, अगर कंप्यूटर ऑफ होता है तो हम उसमें का डाटा यूज नहीं कर सकते। देन उसके बाद में आता है रोम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, जो मेमोरी से क्या करती है, रीड करती है। मीन्स वो डेटा जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी हम देते हैं, मैन्युफैक्चर जो भी ऑपरेटर्स देते हैं, उसको क्या करता है, सिर्फ वो रीड कर सकता है। ये क्या हमारे परमानेंट मेमोरी। देन उसका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी देखिए, सेकेंडरी मेमोरी मीन्स पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये सब मिला के क्या बनता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हमारा डेटा परमानेंट क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे CD में कोई भी हम डेटा रखते हैं तो वो परमानेंट स्टोर होता है। तो CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसमें क्या है, ये पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसको हम कहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। तो इसमें डेटा हमारा क्या है, परमानेंट स्टोर होता है। और उसका कैपेसिटी क्या है, DVD का हाई है एज कंपेयर टू CD। देन उसके बाद में आता है पेन ड्राइव। आपने देखा है ना, छोटे छोटे जो भी पेन ड्राइव होते हैं, छोटी छोटी जो भी डिवाइस होते हैं वो पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में भी हम क्या करते हैं, हमारा थंब जैसे होता है वो, जिसे हम, वो भी हमारा क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें हम हमारा डेटा क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, परमानेंट स्टोर करके उसे रख सकते हैं। देन उसके बाद में आता है मेमोरी कार्ड। हमारे मोबाइल में जो भी मेमोरी कार्ड होता है ना, जिसमें हम हमारा फोटो, वीडियो जो भी है, पिक्चर्स वगैरह जो भी क्या है, हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं हमारे मोबाइल में। तो मोबाइल में जो भी डाटा स्टोर होता है वो सब कहाँ होता है, मेमोरी कार्ड में। उसके बाद लास्ट आता है हमारा हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क क्या होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फिक्स होता है, जो क्या है, परमानेंट मेमोरी होता है, जो इनसाइड सीपीयू बॉक्स के इनसाइड अंदर में क्या होता है, फिक्स होता है। और उसके बाद में आता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मीन्स जो एक छोटा सा कॉम्पैक्ट हार्ड डिस्क होता है, जिसे हम कहीं पर भी लेके जा सकते हो, सीपीयू बॉक्स में फिक्स नहीं होता है, जिसे हम हमारे हैंड में, जिसे हम हमारे साथ में, हम हमारे पॉकेट में क्या करते हैं, उसे कैरी करके रख सकते हैं। ये सब क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है।
देखिए अब हमने सेकंड स्टोरेज डिवाइसेस में देखे, स्टोरेज डिवाइसेस में कितने पार्ट थे, 2 पार्ट। फर्स्ट इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड सेकंड इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब प्राइमरी में 2 पार्ट, प्राइमरी में फर्स्ट क्या है, रैम, सेकंड इज रोम। देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हमने क्या क्या देखा, सेकेंडरी में हमने देखा पेन ड्राइव देखा, उसके बाद में सीडी देखा, डीवीडी देखा, उसके बाद में मेमोरी कार्ड देखा, उसके बाद में हार्ड डिस्क देखा, उसके बाद में हमने देखा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये सब क्या है, हमारे स्टोरेज डिवाइसेस है। देखिए बच्चों, अभी तक हमने देखा इनपुट के बारे में, उसके बाद में देखा प्रोसेस के बारे में, उसके बाद में देखा आउटपुट के बारे में, और उसके बाद में हमने देखा फोर्थ, जहाँ पे हम हमारा डेटा क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, इन स्टोरेज डिवाइस के बारे में भी अब हमने देखा। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। अब जिस तरह से हमने हार्डवेयर को अच्छे से समझ लिया, अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए अब सॉफ्टवेयर कैसा होता है, वाइल ड्राइंग पिक्चर इन अ पेंट ऐप, मीन्स हमने एक पेंट ऐप सबको पता है जिसमें हम पेंटिंग करते हैं। पेंट ऐप का यूज करके हम क्या करेंगे, एक ड्राइंग बनाएंगे, एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वी यूज अ कंप्यूटर माउस टू ड्रॉ एंड सी आवर पिक्चर ऑन अ मॉनिटर, मीन्स हम क्या करते हैं, मॉनिटर के स्क्रीन पे हम हमारा माउस का यूज करके क्या करेंगे, हम हमारे पिक्चर ड्रॉ करेंगे। द माउस एंड मॉनिटर आर हार्डवेयर, मीन्स देखिए मैंने आपको हार्डवेयर पार्ट बताया। अब हार्डवेयर पार्ट में देखो यहाँ पे नाम आ गया, कौन सा नाम आया, माउस एंड मॉनिटर। माउस एंड मॉनिटर ये दोनों क्या है, हार्डवेयर है। उसी के साथ साथ पार्ट्स वाइज द पेंट ऐप। अब हमने क्या किया, पेंट ऐप ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। हमने सॉफ्टवेयर यूज किया, आ गए हमारा सॉफ्टवेयर। अब हमें सॉफ्टवेयर देखना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए सॉफ्टवेयर वही ड्राइंग का पिक्चर। अब एक हम क्या है, अब यूजर है, हम क्या कर रहे हैं, पिक्चर को क्या करते हैं, ड्रॉ कर रहे हैं पेंट ऐप से। देखिए माउस का यूज करके, कीबोर्ड का यूज करके हम क्या करेंगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे। और पेंट ऐप क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर है। और कंप्यूटर मेड अप ऑफ मेनी हार्डवेयर पार्ट्स। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स से बना हुआ होता है। और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे। क्या देंगे, उसे इंस्ट्रक्शन देंगे। तो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, हम सब उसे हम देंगे। अब देखिए व्हाई सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर क्यों नहीं दे रहे, सॉफ्टवेयर हमें क्यों चाहिए। तो देखिए इट इज अनेबल द यूजर टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर, मीन्स सॉफ्टवेयर हमें क्या करता है, कंप्यूटर से क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। जैसे देखिए अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक अच्छा दिख रहा है जिसका क्या है, सीडी है। अब सीडी क्या करते हैं, हम स्टोर क्या करते हैं, सीडी में क्या करते हैं, हम हमारा डेटा क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और उसी के साथ साथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए। जितना ही इंपॉर्टेंट हमारा हार्डवेयर होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। दोनों पार्ट हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एन ऐप। जो भी हम ऐप कहते हैं ना, वो ऐप है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर शुरू करने के बाद में जिसे हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पेन, कैलकुलेटर, जिसमें देखिए कैलकुलेटर का 3+2=5, ये हमने टाइप किया। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो हमने टाइप किया है, ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। मीन्स क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब देखिए इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये है वर्किंग ऑफ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये वर्किंग है। उसमें इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरा, ये हो गया हमारे इनपुट डिवाइस। उसके बाद में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स जो हमारा ओएस होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद में आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो भी हम एप्लीकेशन यूज करेंगे, हमारा सीपीयू। और ये सब होने के बाद में हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन से, हमारे प्रिंटर एंड मॉनिटर, ये सब होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस। डायग्राम एक बार फिर से देखिए, हमने क्या दिया, कंप्यूटर को इनपुट दिया,
इनपुट गया कहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हमने उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी यूज किया, ये सब है हमारे सीपीयू में ही है, ठीक है। वो होने के बाद में हमने हमारा पूरा डेटा होने के बाद में हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। आउटपुट कहाँ मिला हमें, हमारे प्रिंटर में और हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। ठीक है, चलो सबको समझ गया, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट, हम हमारा चैप्टर अभी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट जो हमारा एक्सरसाइज पार्ट है उसके तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो देखिए अब हमारा एक्सरसाइज पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, टच पैड इज प्रेजेंट ऑन, मींस टच पैड कहाँ प्रेजेंट होता है, डेस्कटॉप पे होता है, लैपटॉप होता है, कि बोथ ऑफ दिस होता है, कहाँ होता है, लैपटॉप पर। फिर एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एन, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे क्या कहते हैं हम, एप्स, ठीक है, हो गया, राइट। देन नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स आर यूज्ड टू प्रिंट इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड बिग पोस्टर। हमें बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स बनाना है, बहुत बड़े बड़े बैनर्स बनाना है, फिल्म्स के पोस्टर बनाना है, तो हम किससे प्रिंट कर सकते हैं, हमारे प्लॉटर से। और उसके बाद फोर्थ है, द फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है हमारा, सीपीयू है ना, सीपीयू। तो सीपीयू क्या है हमारा, प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए राइट हो गया, ठीक है। अब हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, चारों के चारों क्वेश्चन के आंसर मुझे आपके टेक्स्ट बुक में और आपके नोटबुक में पूरे चाहिए, वो पूरे आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, मींस हमारे पास जो दिए है इसके हमें फुल फॉर्म लिखना है। यह आपके लिए क्या है, होमवर्क है, क्या है, होमवर्क, आपको इतना फिल करना है। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग डिवाइस, ऑल्सो राइट वेदर इट इज एन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। वन इज डन फॉर यू, मीन्स क्या है कि ये हमारे जो भी पिक्चर्स दिए है इसमें इनपुट डिवाइस है क्या, आउटपुट डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आपको आपके नोटबुक में और आपके टेक्स्ट बुक में आपको कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। चलिए देखिए, कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है, वो हमें लिखना है, ठीक है। देखिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नेम है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स, ठीक है। अब देखिए अब हमें लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्या है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, मींस वहां पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। सेकंड, माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड द साउंड इन अ कंप्यूटर, माइक्रोफोन का यूज करके हम हमारे कंप्यूटर में साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं, तो आंसर इज ट्रू। देन थर्ड, वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिजिटल यूनिट, वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिजिटल यूनिट होता है क्या, नहीं, उसका तो फुल फॉर्म है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, मींस आंसर इज फॉल्स। फोर्थ, द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज हायर देन द लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का स्पीड लेजर प्रिंटर से ज्यादा होता है या कम होता है, क्या होता है, कम होता है, मींस आंसर इज फॉल्स। देन लास्ट, हार्ड डिस्क हैव द लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, मींस हार्ड डिस्क में क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी लार्ज होती है कि स्मॉल होती है, क्या होती है, लार्ज होती है, मींस आंसर इज ट्रू। ओके, ये सब आप आंसर आपके टेक्स्ट बुक में और आपके नोटबुक में आपको पूरे फिल करना है। चलिए अब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है ऐसा मुझे लगता है, और आपने जो मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर में आंसर दिस क्वेश्चन, ये आप सबके लिए क्या है, होमवर्क है। आप सबके पास में नोटबुक है, आप सबके पास में टेक्स्ट बुक है, तो आप सब लोग क्या कीजिए, वो होमवर्क सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप लोग बाकी वीडियोस की तरह इसे वॉच करके इससे अच्छे से समझ कर
कोई अगर डाउट है तो आप लोग मुझसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और आप लोग अभी भी मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और क्या कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से लेटेस्ट नॉलेज के लिए, लेटेस्ट कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स के लिए, लेटेस्ट कंप्यूटर के नॉलेज के लिए लेटेस्ट कंप्यूटर के सिलेबस के लिए मेरे साथ में जुड़े रहिए और बने रहिए और देखते रहिए बी द बेस्ट। थैंक यू।